धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। समाज की कर रहे हैं तन मन धन से सेवा। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। बेटियों के लिए रहते हैं हमेशा तन मन धन से आगे, ऐसे हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मैं अक्षय कुमार बिश्नोई, एक समाज सेवी व व्यापारी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सच्ची जनता की सच्ची आवाज आप तक पहुंच सके। आज के इस कोरोना काल में अपनी एहतियात बरतें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज से हाथ धोते रहें या साबुन से, ताकि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। एक बार फिर से मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये चैनल आगे बढ़ता रहे। नगमा जी को सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और डॉक्टर साधना मित्तल। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं ये आंकड़े। आपको और हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर से बाहर निकलते समय सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा, ताकि आप इस बड़ी बीमारी से बच सकें। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज। कोरोना वायरस की वजह से सभी ने नियमों को फॉलो करते हुए बड़े ही सादगी के साथ इस पावन अवसर को मनाया। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, दशहरे का पावन अवसर था। सभी ने नियमों को सामने रखते हुए, उसको फॉलो करते हुए अपने पर्व को काफी सादगी के साथ मनाया। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से। नगमा की खास रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। दशहरे के पावन अवसर पर सभी समस्त देशवासियों ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी, साथ ही मुबारकबाद देते हुए साथ एक मैसेज भी दिया। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बुराई पर सच्चाई की जीत होती है। दशहरे का पावन अवसर इसीलिए ही मनाया जाता है, ताकि सही मायनों में हम अपने उस रावण को मारें जो हमारे अंदर गंदगी फैलाता है, जो हमारे देश और समाज के अंदर गंदगी फैलाता है। आज समस्त देशवासियों ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से सभी को शुभकामनाएं देते हुए एक संकल्प भी लिया कि आप सब लोगों को मिलकर अपने अंदर के रावण को मारना है, ताकि सही मायनों में हमारा देश फिर से स्वस्थ और सुंदर बन सके। एक दूसरे की कमियां निकालने से ज्यादा है कि हम अपनी खुद की कमी को मार डालें। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जी हां, अब कोई भी लुटेरे या बदमाश या डकैत बचकर नहीं जा पाएंगे। पुलिस काफी सतर्क है और रख रही है इन पर कैमरे जैसी नजर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यूथ अवेयरनेस के सदस्यों ने जरूरतमंदों को जरूरत का सामान दिया। साथ ही नवरात्रि के पावन अवसर पर और दशहरे के पावन अवसर पर जरूरतमंदों की जरूरतों को समझते हुए उनको कुछ फल और कुछ सामग्री वितरण किए। जी, इसमें सभी संस्था के सदस्य मौजूद रहे। सभी ने तहे दिल से मुबारकबाद देते हुए उनको सामग्री दी और उनकी जरूरतों को समय समय पर इसी तरह से ये संस्था पूरी करती है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। और खबरें विस्तार से, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। दशहरे के पावन अवसर पर मेरठ न्यूज जनता की आवाज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं ये आंकड़े। आपको और हमें सावधानी बरतनी होगी, तभी इस बड़ी बीमारी से बच सकेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से तेजी से बढ़ रहा है कोरोना वायरस का आंकड़ा। मौत की गिनती भी काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर आप और हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो बहुत जल्द इस बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। आप और हम इस बड़ी बीमारी का शिकार हो सकते हैं अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो आप और हमको चाहिए कि हम नियमों का पालन करें ताकि इस बड़ी बीमारी से बच सकें।
हैं। हमें घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क लगाकर रखना चाहिए, दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा हो। अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज करना चाहिए, समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए ताकि आप और हम इस बड़ी बीमारी से बच सकें। यदि आप और हमने नियमों का पालन नहीं किया तो शायद इस बड़ी बीमारी का हम शिकार हो सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक इसकी टैबलेट या कोई वैक्सीन नहीं आई है, इसीलिए हम आपको समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से जागरूक करते रहते हैं कि आप लोग इस बड़ी बीमारी से बचिए, जरूरत अनुसार ही घरों से बाहर निकले, जरूरत ना हो तो घर में रहें ताकि आप अपने परिवार और अपने देश की सुरक्षा कर सकें। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। थाना खरकौदा की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस से मुठभेड़ में 2 लुटेरों के पैर में लगी गोली, एक ने किया सिलेंडर, 2 तमंचे, नकदी और 2 सोने की चैन की गई बरामद। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज, जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। लगे हुए थे कि सूचना प्राप्त हुई कि 3 बदमाश जो अपाचे से ही हैं और ये जा सकते हैं, तो इनको तो ट्रेस किया गया तो इन्होंने पुलिस के ऊपर जान से मारने के लिए इससे फायर किया गया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए, एक बदमाश भागा जिसको पुलिस ने अपनी हिकमत अमली से पकड़ लिया। दोनों बदमाशों को मेडिकल कॉलेज भर्ती करा दिया गया। अंगूठी और बैग था वो बरामद हो गया। इनके पास से 2 तमंचे मिले हैं, एक चाकू मिला है। विधिक कार्रवाई की। इनका जो लूटा हुआ मोबाइल भी उनसे बरामद है। सर, इनका क्या पुराना आपराधिक इतिहास भी? हाँ, पुराना आपराधिक इतिहास है। ये जो है मवाना में, हस्तिनापुर में और आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष फारूक किदवाई ने मेरठ न्यूज, जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी दशहरे की। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। गौरक्षा सेवा समिति के प्रतीक शर्मा ने भी मेरठ न्यूज, जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों को दशहरे के पावन अवसर पर सभी को दी शुभकामनाएं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बुराई पर सच्चाई की जीत होती है, उसी को मद्देनजर रखते हुए सभी समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी गौरक्षा सेवा समिति के अध्यक्ष नितिन बालियान ने भी। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज, जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। मेरठ न्यूज, जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी ने भी मेरठ न्यूज, जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों को दशहरे की दी हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। निर्धन कन्या सेवा समिति के अध्यक्ष सचिन ने भी आज मेरठ न्यूज, जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों को दी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से अपील करी कि आप सब लोग बेटियों के लिए इसी तरह से तन मन धन से खड़े रहे, जरूरतों को पूरा करते रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज, जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने भी मेरठ न्यूज, जनता की आवाज के माध्यम से विजयदशमी के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की पूजा बंसल ने भी मेरठ न्यूज, जनता की आवाज के माध्यम से समस्त देशवासियों को दशहरे के पावन अवसर पर दी हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में भी काफी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया पर्व। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस एक बड़ी बीमारी, जिसके चलते सभी लोग नियमों का पालन कर रहे हैं और पर्व को मना रहे हैं काफी सादगी के साथ। आज उसी तरह से दशहरे का पावन अवसर भी काफी सादगी के साथ मनाया गया। सभी ने रावण का दहन किया।
साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से सभी से गुजारिश भी की कि इस बड़ी बीमारी में आप सबको मिलजुल कर इस बीमारी का मुकाबला करना है और इस बड़ी बीमारी से बचने के लिए हम सबको सावधान रहना भी जरूरी है। इसीलिए इस पावन अवसर पर काफी सावधानी के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं उसकी खास खबर। सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर की माताजी ने मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा से खास मुलाकात करते हुए जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। आज हम आए हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से बाबा मनोहरनाथ मंदिर में माताजी के पास। देखिए, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हम अपने देश और समाज को बचा सकेंगे। बहुत बहुत स्वागत है माता जी हमारे चैनल में आपका, मेरठ न्यूज जनता की आवाज में। चैनल की सभी को, मेरठ वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को असीम स्नेह और सभी मोदी जी और योगी जी के आदेश का ही पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनका आदेश का पालन है अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, देश की सुरक्षा। जब हम अपने नियमों का पालन करेंगे तो हम सभी देशवासियों के साथ उनका सहयोग कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भी मंदिर पे जो लोग भक्त लोग आ रहे हैं वो सब आदेश के पालन के साथ ही, अपनी सुरक्षा के साथ ही यहाँ पे मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। जैसे क्या आता है, और दशहरे में काफी लोग खूब सारे मौज मस्ती भी करते हैं, मगर दशहरा सच में इस बार तो दशहरा रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सबको ही कोरोना हो गया क्योंकि प्रशासन का जो आदेश है वो ये है कि कोई आयोजन नहीं होगा, क्योंकि आयोजन करने से जनता को परेशानी होगी। इसलिए जनता की आवाज इस चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे मेरठ वासियों को कि अपने जी के आदेश का पालन करते हुए दशहरा को बड़े धूमधाम से मनाएं। हमारे यहाँ बहुत शांति से ये आयोजन हो रहा है। सब किया जाएगा कि सही मायनों में दशहरे का पावन अवसर पर लोग अपने घरों में शांति से दशहरे का पर्व मनाएंगे। देखिए, ऐसा है, गर्मी अभी चल रही है और अग्नि से गर्मी ही फैलेगी, इसलिए अब की बार प्यार की गंगा बहाई जाएगी। बड़े प्रेम के साथ इस दशहरे का मेघनाथ रावण को बड़ी शांति के साथ जो है फूका। आप देख सकते हैं किस तरह से माता जी ने पूरी जानकारी दी। सही मायनों में अब रावण का नहीं, अब इस बीमारी का दहन होना चाहिए। इस बीमारी के चलते काफी लोग परेशान है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व इस बीमारी से परेशान है। हम चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचाएं। कि देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा हर मुद्दे को आपको इसी तरह से दिखाती रहेगी। आज हमने बाबा मनोहरनाथ मंदिर में आकर आपको पूरी जानकारी दिलवाई माता जी के थ्रू, ताकि सही मायने में आप इस बात को समझ सकें कि पर्व तो लोग मनाएंगे मगर नियमों के साथ, क्योंकि जान सलामत होगी तभी हम अपने पर्व को मना सकेंगे। नगमा जी जो जनता की आवाज लेके चली हैं, वास्तविकता है कि हर प्राणी को लेके चलती हैं, बड़े अच्छे भाव से उनकी बातें सुनती हैं, उनकी परेशानी सुनती हैं और फिर उसका हल करती हैं। नगमा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं हमें आशीर्वाद मिल रहा है। सही मायनों में हम चाहते हैं कि हमारा देश हर देश के हर कोने में पहुंचना चाहिए। जनता की आवाज को आगे तक पहुंचाने का जो मैंने जिम्मा उठाया है, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का, हर पीड़ित की समस्याओं का समाधान निकालने का, ताकि सही मायनों में आज इंसाफ हो सके, सही मायनों में लोगों को सच्चाई का पता चल सके। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मुझे देखने के लिए कुछ नहीं करना, आपको टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमें और हमारे चैनल को आप आशीर्वाद दें। बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज। भाई मेरी फोटो लगा दो अब लो, लगा भी देते। तूने क्यों लगाई है? मुझे लगा के निकाल हो गया काम, हो गया। पल्ले वाले में रखे। क्या कहना चाहेंगे और आप? मेरा यही कहना है कि मेरठ न्यूज आप जनता की आवाज़, जनता की सेवा करता रहे, सच्चाई को उठाए और जनता के सामने सच्चाई को रखे। आप ईमानदारी, लगन, मेहनत से कार्य करें। भगवान आपको लंबी उम्र दराज करे
और आपको तरक्की दे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना चल रहा है और ये आगे भी ऐसे ही चलता रहे। जी जो हमारे सन्मुख हैं इस वक्त जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल से हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। ये चारों तरफ जा जाकर जो है यही सब खबर ले रही हैं, कौन किस स्थिति से गुजर रहा है और किस प्रकार से इन नियमों का मोदी जी के द्वारा पालन दुनिया में उनका पालन हो और श्री आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के हैं उनके भी नियमों का पालन हो ताकि देश उन्नति की चरम सीमा पर अग्रसर रहे और इस रोग से वह मुक्ति प्राप्त करे। आपका चैनल बहुत ही उत्तम है, सर्व जनसाधारण के लिए आप प्रत्युपकार उन्नति के योग बनाते रहते हैं। सर्वदा आपकी मैं आकांक्षा करता हूं भगवान से कि ये चैनल तुम्हारा उत्तरोत्तर वृद्धि में रहे और देशभक्ति में सदैव लगा रहे और जीवित रहें। जीवित रहेंगे तो अनेक बार आप मंदिर आ सकते हैं, अनेक बार आप धर्म पूजा कर सकते हैं। जब जीवन ही आपका सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरा भी यही आपके चैनल के माध्यम से अपील भी रहेगी, प्रार्थना भी रहेगी कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो आप देख सकते हैं पुजारी जी ने पूरी जान हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में क्या कहेंगे? जी बहुत आपका देखो समय समय पर जनता को देखो सबसे बड़ी बात यह है नगमा जी, आप हर क्षेत्र की जानकारी देते हैं, चाहे वो धर्म से जुड़ी हो, समाज से जुड़ी हो या व्यापार से जुड़ी हो या किसी भी विशेष कार्यक्रम से जुड़ी हो, कोई पर्व हो, चाहे वो ईद हो, नवरात्र हो, दिवाली, आप हर क्षेत्र में अपनी खबर सबसे पहले देते हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज जो है आप हर समय देखो नवरात्रों में आते थे हर बार, इस बार भी आप आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। जनता को जागरूक करते रहिए। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं पंडित जी ने पूरी जानकारी दी, तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए, नियमों को फॉलो करने के लिए कहा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ का जो कहना है वो सही है, क्योंकि हम अगर नियमों को पालन करते हैं तो हम अपने समाज और अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। यूथ अवेयरनेस के सदस्यों ने जरूरतमंदों को जरूरत का सामान दिया। साथ ही नवरात्रि के पावन अवसर पर और दशहरे के पावन अवसर पर जरूरतमंदों की जरूरतों को समझते हुए उनको कुछ फल और कुछ सामग्री वितरण किए। ये संस्था जरूरतमंदों की समय समय पर जरूरतों को पूरा करती है, साथ ही समस्या का समाधान भी निकालती है। जरूरतमंदों की दवाइयों का भी ध्यान रखती है। जो काफ़ी लोग बीमार होते हैं और अपनी दवाई नहीं ला सकते, उनकी दवाइयाँ भी ये संस्था उनको मुहैया कराती है। इस कार्यक्रम में इस संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे। सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया ताकि जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। आइए आइए आओ बेटा। आप लोग ना सब सामान लेंगे यहाँ पर, सामान लेंगे आजा सामान लेंगे। हाँ जी हाँ जी यहाँ पे तुम फोटो हो जाएगी यहाँ। आज पितृ विसर्जनी अमावस्या पर यूथ अवेयरनेस क्लब याक संस्था के माध्यम से याक संस्था के सभी सदस्य मिलकर पितरों को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए कुछ दान पुण्य का भाव लिए ये सामान लोगों में वितरित कर रहे हैं। अतः आप सभी लोगों से कामना है, अपेक्षा है कि आप भी इससे प्रेरणा लेते हुए आगे इस तरीके के कार्य में हमारे सहभागी बने तो हम इस बारे में सौभाग्यशाली कि आप जैसे एंकर भी बहुत अच्छे बात है। थैंक यू क्योंकि आप जो सवाल पूछ रही हैं बहुत अच्छे पूछ रही हैं। कैसा भी एक भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको जवाब नहीं दे सकते, और ऐसे एंकर अच्छे होते हैं जो स्पष्ट बात बताना चाहते हैं। सबकी नजरों में ये हो कि हाँ इन्होंने सवाल पूछा, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं बहुत और नगमा जी हमारी एंकर है तो मैं आपको धन्यवाद चाहता हूँ कि आपने चैनल दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ।